ओम शांति। बाबा कहते कि बच्चे, दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। वो मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन वो चाबी नहीं देता किसी को। तो क्या है ये दिव्य दृष्टि की चाबी? थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान ले बाबा के पास जब हम ज्ञान में आते हैं, तो बाबा का ज्ञान जब सुनते हैं तो बाबा कितने तरीके से बताता है ना। जैसे पहले कहा शिवलिंग है, फिर कहते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, फिर कभी कहते हैं ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है, स्टार है। तो मन जो इतना विस्तार में फंसा हुआ था, उसको धीरे 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 उसको अलग अलग चित्र देते हैं, पीछे पीछे लाते हैं। और लास्ट में क्या कहते हैं कि बच्चे तू बिंदी है, परमात्मा बिंदी, तू भी बिंदी है ना, परम धाम में। तो दोनों को कहते हैं बिंदी, बिंदी बन, बिंदी को याद कर। तो बाबा इस विस्तार वाले मन को ये लास्ट चित्र देते हैं, तो मन उस चित्र को देखने लगता है और योग लगाता है ना। लेकिन अगर आप बैठे, जैसे जैसे इस मन का विस्तार खत्म होता है, पीछे 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 बाबा लाते हैं इस मन को, बड़े प्यार से समझाते हुए, पढ़ाते हुए, डराते हुए, कुछ भी करते हुए बाबा इस मन को ये आखिरी चित्र देते हैं। अब जब बैठे तो पता लगेगा कि इस चित्र को भी देखने वाली कौन। ये चित्र दिख रहा है, योग में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि बाबा बिंदी और मैं बिंदी, तो दोनों बिंदी बिंदी दिख रही हैं। तो जब दिखनी बंद हो गई तो क्या इसको देखने वाला कहीं चला गया, वो कहीं गायब हो गया? ऐसा तो नहीं है ना। बिंदी भले दिख रही है या नहीं दिख रही है, वो पीछे का साइलेंस वो तो सदा है ना। तो कौन देख रहा है इसको? तो ये मन के लिए आखिरी चित्र है बाबा ने जो दिया है। लेकिन अगर इस चित्र में भी फंस गए तो लगेगा कि दिख रहा है तो योग लगा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा तो योग हट गया है ना। तो योग नहीं लगा हुआ है, मैं हूँ ही नहीं। जैसे बिंदी है तो मैं आत्मा हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। लेकिन अब समझना है कि बाबा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान पूरा दे दिया है कि सतयुग में तू ऐसे है ना, द्वापर में ऐसे, कलयुग में ऐसे, ऐसे पूज्य, ऐसे पुजारी। सारा ज्ञान सुनाते सुनाते बाबा यहाँ तक ले आए। और अब मन को कहते हैं, लास्ट चित्र देते हैं बिंदी। तो ये सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी वो अपने पास रखता है। मतलब अब इस मन को मर्ज होना पड़ेगा, है ना। अब इसने जो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बना रखी है, उसको अब मर्ज होना पड़ेगा। तभी जब ये मर्ज होगा, सारे शब्द खत्म, फिर कोई शब्द नहीं रहेगा कि मैं कौन और मेरा कौन। जब सारे शब्द उस साइलेंस में मर्ज हो जाएंगे तो उस साइलेंस का एहसास होगा जिसे किसी भी शब्द में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जो शब्दों से परे का सत्य है। शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। जब ये सारे ज्ञान को समझते 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 मैं मेरे तक आ जाते कि मैं कौन और मेरा कौन, है ना। मन को जो आखिरी चित्र मिलता है, लेकिन उसके पीछे भी उसको देखने वाला साइलेंस, वो चित्र दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे का साइलेंस सदा कायम है और सदा कायम रहेगा। और जब उसको समझ जाते हैं तो उस समझ भी फिर पूरी साइलेंस, है ना, जिसको बाबा कहते हैं कि ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा।
अभी हम जो बोल रहे हैं वो शब्दों में आ रहा है, लेकिन जब ये शब्द भी मर्ज, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ साइलेंस, और साइलेंस दो नहीं होते, साइलेंस सिर्फ एक होता है, जिसको बाबा कहता है वो एक ही आवाज़ साइलेंस की गूंजेगी, शब्दों की नहीं, साइलेंस की आवाज़ गूंजेगी। बाबा ही है, बाबा ही है, बाबा ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, क्योंकि साइलेंस फिर दो नहीं रह जाते, है ना। वो साइलेंस जो मन है, वो जो आत्मा है, वो बाबा के प्यार में लवलीन, तो एक ही गूंज रह जाती है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। ओम शांति।